नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग विद विक्रम में अपने दोस्त विक्रम के साथ। हमने पिछले वीडियोस में जाना था कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, उनकी कैटेगरीज क्या हैं और हमें एक सफल और कामयाब इंसान बनने के लिए उनकी जरूरत क्यों पड़ती है। सॉफ्ट स्किल्स के कैटेगरीज में जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने सबसे पहले रखा है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। हम चाहे आइडियाज बेचे, चाहे जहाज बेचे, चाहे प्रोडक्ट बेचे, चाहे सर्विस बेचे, हमें दूसरों से कम्युनिकेट करना ही पड़ता है। और आज मैं आपको इस इंपॉर्टेंट स्किल्स की या इनफैक्ट इन इंपॉर्टेंट स्किल्स की पहली सीढ़ी से रूबरू करवाऊंगा जिसका नाम है ग्रूमिंग। हमें लगता है कि दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, दूसरों पर अपनी छाप छोड़ने के लिए हमें सिर्फ शब्दों की ही जरूरत पड़ती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये जानकर सरप्राइज रह जाएंगे कि हम बिना बोले भी ये काम कर सकते हैं। This is saying in English, action speaks louder than words। हमारे सारे एक्शंस हमारी बॉडी लैंग्वेज से आते हैं। अगर हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज को सही करना है, We need to feel good। हमें अंदर से अच्छा महसूस करना होगा, और आप जब अंदर से अच्छा महसूस करोगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, और जिसका रिजल्ट होगा कि आप जो भी एक्शन करोगे वो अपने आप अच्छे हो जाएंगे। अगर आपकी पर्सनालिटी, जिसे कि हम हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं, आपकी पहचान बन जाए तो, आपके अल्फाज बन जाए तो, आप हमेशा पॉजिटिव फील करो, हमेशा कॉन्फिडेंट फील करो, आपको बहुत कम बोलने की जरूरत पड़े या कभी कभी बिना बोले ही सामने वाले पर आपकी अमिट छवि पड़ जाए तो, इसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी निखारनी होगी। और जो चीज इसमें सबसे ज्यादा आपकी मदद करेगी वो है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग शब्द सुनते ही जो सबसे पहला ख्याल हमारे दिमाग में आता है, हमारे मन में आता है, वो है महंगे सामान, महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगी घड़ियां, महंगे परफ्यूम्स, महंगा मेकअप और बहुत ज्यादा मेकअप, महंगे एक्सेसरीज। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मुझे महंगे इत्र की तलाश नहीं, मुझे महंगे इत्र की तलाश नहीं, मेरा किरदार ही मेरी खुशबू है। आपका किरदार आपके और आपके अल्फाजों की पहचान ग्रूमिंग के द्वारा करवाता है, और ग्रूमिंग का मतलब है सिचुएशन के अनुसार पहनावा पहनना, पहनावे को सही ढंग से पहनना, रंगों का सही सिलेक्शन, जो भी आपने पहना है या जो भी एक्सेसरीज आप कैरी कर रहे हो उसका सही ढंग से रख रखाव, और अपनी सफाई रखना, जो कि बहुत 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 जरूरी है। ऐसे महंगे कपड़े पहन के क्या फायदा जो धुले हुए ना हो, इस्त्री ना हो। ऐसे महंगे जूते पहन के क्या फायदा जो पॉलिश न किए हुए हो और गंदे हो। ऐसी महंगी घड़ी पहन के क्या फायदा जिसकी रिस्ट वॉच में मैल जमी हुई हो। आपने बहुत महंगा परफ्यूम लगाया है लेकिन उसकी खुशबू से लोगों का जी मचल रहा है। आपके बाल अच्छे से कोम नहीं है, आपकी स्किन पे अगर कोई चीज लगती है या नाखून गलती से लग जाता है तो वाइट स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो ऐसे हालात में आपने कितने भी महंगे कपड़े क्यों ना पहने हो, आपने कितनी भी महंगी एक्सेसरीज क्यों ना रखी हुई हो, लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाएगा। यह हकीकत है कि सबसे पहले हमें किसी भी इंसान की कमी नजर आती है, तो लोग आपके महंगे कपड़े नहीं देखेंगे, आपकी महंगी एक्सेसरीज नहीं देखेंगे, आपका मेकअप नहीं देखेंगे, वो सिर्फ देखेंगे कि आपकी कमी कहां से उजागर हो रही है। और जब वो कमी उजागर हो जाएगी तो हम उसके बाद चाहे जितना भी अच्छा बोल लें, लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे और हमारी बात बनने से पहले ही बिगड़ जाएगी। आपकी पर्सनालिटी कंप्लीट होकर भी इनकम्प्लीट रहेगी।
आपके कपड़े भले ही सिंपल हों, लेकिन ये ध्यान दें कि वो अच्छी तरीके से धुले हुए होने चाहिए और अच्छे तरीके से इस्त्री होने चाहिए। जूते भले ही महंगे ना हो, पर वो धुले होने चाहिए अगर स्पोर्ट्स शूज हैं तो, और अगर लेदर शूज हैं तो वो अच्छे से पॉलिश होने चाहिए। घड़ी भले ही साधारण हो, पर उसकी बेल्ट या उसकी चेन साफ होनी चाहिए और चमकती हुई होनी चाहिए। बाल अच्छे से कोम्ब होने चाहिए, स्किन ड्राई नहीं रहनी चाहिए, और आपने जो भी परफ्यूम लगाया हो तो ये इंश्योर करें कि उसकी खुशबू से लोगों का जी ना मचले, लोगों को वो बहुत ज्यादा परेशान ना करे। अक्सर लोग ट्राउजर्स के साथ स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं। ट्राउजर से यहां मेरा मतलब है टेलर मेड ट्राउजर या फॉर्मल ट्राउजर्स, जो कि ग्रूमिंग और स्टाइल दोनों के हिसाब से बिल्कुल ही गलत हैं। लोग महंगी जीन्स पहनते हैं, महंगे ट्राउजर्स पहनते हैं, लेकिन बेल्ट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। या तो बेल्ट का रंग उड़ा होता है, या बेल्ट घिसी हुई होती है, या बेल्ट से धागे लटक रहे होते हैं। कभी कभी तो बेल्ट बांधने के बाद उसका एक सिरा काफी लंबी दूरी तक लटकता रहता है, जो कि हमारी पूरी पर्सनालिटी को, हमारे पूरे पहनावे को स्पॉइल कर देता है। आपके साइड लॉक्स आपके बालों से ज्यादा बड़े हैं। साइड लॉक्स का मतलब, जिसे हम हिंदी में कलम कहते हैं, अगर वो बालों से ज्यादा बड़े हो तो फिर आपकी पूरी पर्सनालिटी बिगड़ जाती है। आपने महंगा पेन रखा है, आपने महंगी शर्ट पहनी हुई है, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि गलती से उस पेन के इंक से आपके शर्ट पे धब्बे लगे हुए हैं, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी फिर से स्पॉइल हो जाती है और आपकी पर्सनालिटी कंप्लीट होकर भी इनकम्प्लीट रह जाती है। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे पर्सनालिटी को स्पॉइल करती हैं और हमें लोगों पर अपनी अमिट छाप छोड़ने से रोकती हैं। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है, हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को सुधारना है, और हमें इन छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को रूबरू करवाना है, इससे कि हमारा काम बनने से पहले बिगड़े ना और हम अपने काम में हमेशा सक्सेसफुल रहें। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम अपने अगले कुछ वीडियोस में ग्रूमिंग के बारे में और ज़्यादा विस्तार से बात करूंगा। आपको ये बताऊंगा कि मेल और फीमेल ग्रूमिंग के स्टैंडर्ड्स क्या है। आप जब इंटरव्यू देने जाते हो, आप जब ऑफिस जाते हो, अपने कस्टमर से मिलते हो, अपने क्लाइंट से मिलते हो, तो ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए। आप पर्सनल लाइफ में अगर किसी ओकेजन में जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, तो वहां ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए, और आपके सामने जो भी सिचुएशन आए उसके अकॉर्डिंगली ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने वैल्यूएबल सजेशंस भेजते रहें। नमस्कार।